क्या आपको पता है कैपिटल लॉस क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल लॉस के बारे में बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, हम कैपिटल लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि कैपिटल गेन क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको कैपिटल लॉस के बारे में बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि कैपिटल लॉस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं कैपिटल लॉस के, कैपिटल लॉस क्यों होता है, हम किस तरह से कैपिटल लॉस को मैनेज कर सकते हैं, कैपिटल लॉस के टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब के बारे में मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल लॉस के बारे में जान पाएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल लॉस तब होता है जब आप किसी असेट को बेचते हैं और उसकी सेलिंग प्राइस आपकी परचेजिंग प्राइस से कम होती है। ये लॉस इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स या किसी भी अन्य असेट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक स्टॉक खरीदा है 1000 रुपये में और उसे 800 रुपये में बेच दिया है, तो आपको 200 रुपये का कैपिटल लॉस हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैपिटल लॉस कितने तरह के होते हैं। तो कैपिटल लॉसेस दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तब होता है जब आप किसी असेट को खरीदने के 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तब होता है जब आप किसी असेट को 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद बेचते हैं। इसी के साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैपिटल लॉस क्यों होता है। कैपिटल लॉस होने के कई रीजंस हो सकते हैं। मार्केट कंडीशंस का चेंज, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, कंपनी परफॉर्मेंस और ग्लोबल इवेंट्स जैसे फैक्टर्स कैपिटल लॉस का कारण बन सकते हैं। अक्सर मार्केट वोलेटिलिटी भी कैपिटल लॉस का कारण होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट ही किया हो, कभी कभी मार्केट कंडीशंस भी अनफेवरेबल हो सकती हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम कैपिटल लॉस को किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। टैक्स लॉज आपको कैपिटल लॉस को ऑफसेट करने की सुविधा देती हैं, यानी कि आप अपने कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, और इसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप अपने कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। आपने ये तो देख लिया कि कैपिटल लॉस किस तरह से होता है और हम इसे किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि कैपिटल लॉस के टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। जी हाँ, कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट लेने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज करें। हर साल का कैपिटल लॉस आप अगले सालों के कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंडिया में आप कैपिटल लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको इस साल कैपिटल लॉस हुआ है तो आप इसे अगले 8 सालों तक, यानी कि 8 इयर्स तक अपने कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू था कैपिटल लॉस के बारे में, जिसमें आपने देखा कि कैपिटल लॉस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं कैपिटल लॉसेस, ये कैपिटल लॉस हमें क्यों होता है और किस तरह से हम कैपिटल लॉस को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही में मैंने आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी बताए कैपिटल लॉस के, कि किस तरह से आप इसे अपने कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कैपिटल लॉस के बारे में जान पाएँ, और अगर उनका कैपिटल लॉस होता है तो वो ये समझ पाएँ कि किस प्रकार उन्हें कैपिटल लॉस को मैनेज करना है, उन्हें कैपिटल लॉस क्यों होता है। सबसे पहले तो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, साथ ही आप उससे कैसे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें पता लग पाएँ।
साथ ही इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।